हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस व्हीकल वायरलेस चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट्स को। तो हम इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेते हैं और फिर इसके बाद हम एक 16x2 LCD डिस्प्ले लेते हैं। इसमें हमने 6 डेटा पिन्स में जंपर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है और इसको पूरा पीसीबी पर बना लिया है कि ज़्यादा वायर्स हमें इसमें कनेक्ट ना करना पड़े। और वीसीसी और ग्राउंड के लिए भी हेडर पिन्स को कनेक्ट कर दिया हमने पीसीबी में। इसके बाद हमें 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, यानी हमारे व्हीकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमें 5 वोल्ट की 2 रिलेज की ज़रूरत पड़ेगी और इन्हें हमने खुद से पीसीबी पर बनाया है। आप इन्हें मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट रिले है। इसके बाद हमें 2 मिनी टेस्ला कॉइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनसे हम वायरलेस पावर ट्रांसमिट करेंगे अपने व्हीकल्स में। अब इन सभी कंपोनेंट को हम ग्लू के थ्रू चिपका देंगे और फिर इसके बाद हम वीसीसी और ग्राउंड के लिए हेडर पिन्स 2 पीसीबी में कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन करने में आसानी होगी। और फिर इस सर्किट के जैसे ही हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले LCD के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हम इनकी डेटा पिन्स के कनेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10 में कर देते हैं। अब इसके बाद हम LCD में पावर सप्लाई के लिए उसके दोनों साइड हेडर पिन में जंपर वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं और आर्डिनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम दोनों साइड जो हमने पीसीबी पर हेडर पिन्स कनेक्ट की थी वीसीसी और ग्राउंड के लिए, उनसे हम उन्हीं हेडर पिन में कनेक्ट करके जो LCD के पास हैं उन्हीं से वीसीसी और ग्राउंड दोनों साइड सप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें दोनों साइड अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड रिले में पावर सप्लाई मिल जाएगी। अब इसके बाद हम एक साइड रिले में कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले वीसीसी और ग्राउंड के जंपर वायर्स को इन्हीं पीसीबी में वीसीसी और ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद हम रिले की इनपुट पिन में को हम आर्डिनो की पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के कनेक्शन करेंगे। तो हम इसके वीसीसी और ग्राउंड को इसी पीसीबी के वीसीसी और ग्राउंड हेडर पिन में कनेक्ट कर देते हैं और इसकी ट्रिगर और इको पिन को भी हम आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। तो ट्रिगर पिन को हम 12 नंबर पिन से आर्डिनो की और इको पिन को हम आर्डिनो की 13 नंबर पिन से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक साइड का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे साइड के कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले रिले के कनेक्शन करेंगे। तो रिले की वीसीसी और ग्राउंड पिन को हम जो पीसीबी की वीसीसी और ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे और फिर रिले की इनपुट पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के कनेक्शन करेंगे। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर की वीसीसी और ग्राउंड पिन को भी हम पीसीबी की वीसीसी और ग्राउंड हेडर पिन में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसकी इको और ट्रिगर पिन को भी कनेक्ट करेंगे। तो हम ट्रिगर पिन को पिन नंबर 2 से और इको पिन को आर्डिनो के पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे दूसरे साइड के भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमने एक और पीसीबी बनाई है वीसीसी और ग्राउंड के लिए, जिससे हम सभी में पावर सप्लाई देंगे। अब इसके बाद हम 2 टेस्ला कॉइल लेते हैं, मिनी टेस्ला कॉइल। इन्हें हम इस रोड साइड पर बना देते हैं कि यहाँ पे हमारा चार्जिंग स्टेशन बनेगा। दोनों टेस्ला कॉइल पर कार्स आकर हमारी चार्ज होंगी। अब इनके कनेक्शन हम रिले की आउटपुट पिन से करेंगे। तो हमने जो एक और पीसीबी बनाई है उससे वीसीसी और ग्राउंड पिन ले लेते हैं। तो वीसीसी को हम रिले की कॉमन पिन से कनेक्ट कर देते हैं और फिर दूसरी पिन को हम नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद इस तरीके से हम इन दोनों के एक वायर को कॉमन कर देते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड के भी कनेक्शन कर लेंगे और इसी तरीके से पीसीबी से हम जंपर वायर्स को लाते हैं और हम सबसे पहले रिले की एक कॉमन पिन में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वायर को भी हम टेस्ला कॉइल से डायरेक्ट कॉमन कर देंगे और टेस्ला कॉइल के एक वायर को हम रिले की नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देते हैं।
अब इस तरह से हमारे दोनों साइड के चार्जिंग स्टेशन के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आर्डिनो में पावर सप्लाई के लिए भी कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 जंपर वायर्स को मेन जहाँ से सभी दोनों स्टेशन के लिए पावर गई है वहीं से हम LCD के दोनों साइड हेडर पिन में VCC और ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हमने इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है और इसके बाद हमने उस प्रोग्राम को ओपन करके इसमें पोर्ट एंड बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है और फिर इसके बाद हमने प्रोग्राम को अपलोड कर दिया है और कुछ टाइम में ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया है, यानी डन अपलोडिंग। अब इसके बाद हम इस पूरे सिस्टम में 5 वोल्ट टू एम्पियर के अडाप्टर से पावर सप्लाई देंगे। तो हमने इसे भी अपने जैक से कनेक्ट करके पावर सप्लाई दे दी है। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो दूसरी टेस्ला कॉइल को हमने कार के नीचे लगाया और ऊपर हमने LED को फिट किया। अब देखिए LCD पर स्लॉट 1 स्लॉट 2 रहेंगे। अभी ऑफ स्टेट में है। जैसे ही कार इसके स्टेशन के ऊपर आएगी यानी चार्जिंग स्लॉट के ऊपर आएगी तो चार्ज लिख कर आएगा और जैसे हट जाएगी तो ऑफ दिखेगा यानी चार्ज ऑफ। तो इस तरीके से दोनों स्लॉट पर इसी तरीके से सेम वर्किंग होगी। इससे हमें ज़्यादा एनर्जी भी लॉस नहीं होगी, यानी जिस टाइम पर हम व्हीकल आएगा तो उसी टाइम पर ये पावर को प्रोड्यूस करेगी, अदरवाइज ऑफ रहेगी। इसीलिए हमने इनमें अल्ट्रासोनिक सेंसर को लगाया है कि ये अल्ट्रासोनिक रिले के थ्रू पावर को एक्टिवेट कर देंगे जिससे पावर प्रोड्यूस हो जाएगी जब हमारा व्हीकल इस चार्जिंग स्लॉट के ऊपर आएगा। तो ये आपको प्रोजेक्ट्स कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी डिटेल्स देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।